और मेरी पोएम का शीर्षक है फ़र्ज़। लड़की हूँ मैं, बहुत सारे मेरे फ़र्ज़ है, जैसे कई जन्मों के मुझ पर कर्ज़ है। लड़की हूँ मैं, बहुत सारे मेरे फ़र्ज़ है, जैसे कई जन्मों के मुझ पर कर्ज़ हैं। जब से जन्मी हूँ एक बात सिखाई गई, जब से जन्मी हूँ एक बात ही सिखाई, तो भूल मत तो अमानत पराई है। घर की इज्जत है संभल कर रहना, घर की इज्जत है संभल कर रहना। कोई लाख बुरा बोले चुपचाप सहना, कोई लाख बुरा बोले चुपचाप सहना। सड़क पर निकले तो सर झुकाकर चलना, सड़क पर निकले तो सर झुकाकर चलना। टिप्पणियाँ कोई करे तो चुपचाप सुनकर निकल लेना, टिप्पणियाँ कोई करे तो चुपचाप सुनकर निकल लेना। घर की इज्जत के लिए सब सहना तेरा फ़र्ज़ है, घर की इज्जत के लिए सब सहना तेरा फ़र्ज़ है। भूल मत माँ बाप की परवरिश का तुझ पर कर्ज़ है। देख हंसे तो धीरे से हंसना, देख हंसे तो धीरे से हंसना, वरना जमाना कहेगा लड़की जानती है लड़कों को डसना। वरना हंसे तो धीरे से हंसना, वरना जमाना कहेगा लड़की जानती है लड़कों को डसना। बात बात पर सास तुझे मारेगी कहकर डराया गया, हर छोटी गलती पर पूरे दिन रुलाया गया। भाई की बदतमीजी को सहन करना फ़र्ज़ है, भाई की बदतमीजी को सहन करना फ़र्ज़ है। तू लड़की है चुप रहने में क्या हर्ज है। अच्छे वर्ग के लिए डिग्री तुझे लेनी होगी, अच्छे वर्ग के लिए डिग्री तुझे लेनी होगी। घर के काम साथ परीक्षा विद्यालय की देनी होगी। लड़के जब जाते हैं तो एकदम सुबह तैयार हो के हाँ इतना पढ़ लिया, ये सब दिमाग में होता है। लेकिन जब लड़की उठती है तो उसको ये होता है कि पहले मुझे यहाँ झाड़ू करना, ये पोछा करना, ये चूल्हे का काम करना है, उसके बाद मुझे परीक्षा देने जाना है। घर के काम साथ परीक्षा विद्यालय की देनी होगी। ज़्यादा पढ़ने वालियाँ कहाँ घर बसाती है। कई बार पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करने देते कि नहीं, मतलब इतनी एजुकेशन वाला लड़का नहीं मिला। तो ज़्यादा पढ़ने वालियाँ कहाँ घर बसाती है। लड़की को बस चूल्हे की नौकरी रास आती है, लड़की को बस चूल्हे की नौकरी रास आती है। पति के घर अगर हो बुरा व्यवहार, पति के घर अगर हो बुरा व्यवहार तो सहन करना तेरा फ़र्ज़ है, पति के घर अगर हो बुरा व्यवहार तो सहन करना तेरा फ़र्ज़ है। अब जैसे भी रखे वो घर है तेरा, हमें क्या हर्ज है। तू डोली में गई थी, तू डोली में गई थी तो अर्थी भी वहीं से उठे, तू डोली में गई थी तो अर्थी भी वहीं से उठे। तू चरणों में गिड़गिड़ाकर मनाना, पति चाहे 100 बार रूठे। मतलब आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी और के घर पे हो और वहीं से आपकी अर्थी उठनी चाहिए। ये हमारे आज के समाज की अभी भी सोच है। तू लड़की है वंश को बढ़ाना तेरा फ़र्ज़ है, बेटी नहीं बेटा ही देना तुझ पर ससुराल वालों का कर्ज है। पहले सिर्फ पिता की सुनी अब पति की मर्जी से चलना, पहले सिर्फ पिता की सुनी अब पति की मर्जी से चलना। बेटा जो हुक्म दे तो उसके हर हुक्म को सुनना। मतलब वही जो पहले पिता फिर पति और फिर बेटे। खुद का आपका कोई ओपिनियन भी हो तो वो भी बड़ी बात है। सपने देखने का हक नहीं है तेरा, पति बच्चे तक ही है बस तेरा बसेरा। कोई मनचला करने लगे परेशान, कोई मनचला करने लगे परेशान तो भाग लेना वरना जाएगी घर की शान। ऐसी ही परवरिश से सदियों से पंख उसके तोड़ते गए, ऐसी ही परवरिश से सदियों से पंख उसके तोड़ते गए। छोटी सी चिड़िया को समाज के बाज नोचते गए, छोटी सी चिड़िया को समाज के बाज नोचते गए। कमज़ोर नहीं थी वो, लड़कियां ऐसा बोला जाता है कि महाकाली का रूप होती है, उनका अंश होता है उनमें। कमज़ोर नहीं थी वो, परवरिश ने उसे कमज़ोर किया, कमज़ोर नहीं थी वो, परवरिश ने उसे कमज़ोर किया। समाज का डर दिखा दिखा के हिम्मत को उसकी निचोड़ दिया। लक्ष्मी और अन्नपूर्णा तक ही, लक्ष्मी और अन्नपूर्णा तक ही उसको सीमित किया। लक्ष्मी और अन्नपूर्णा तक ही उसको सीमित किया। वो है महाकाली का अंश, ये राज उससे छुपा लिया। नौकरी की जगह पर ऑफिस के मालिक ने, नौकरी की जगह पर ऑफिस के मालिक ने नज़रों से उसकी इज्जत तार तार की, उसको दबाने की कोशिश हर बार की। फिर भी चुप रहना उसका फ़र्ज़ है, फिर भी चुप रहना उसका फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ है ये जाने कोई कर्ज है, ये फ़र्ज़ है जाने, ये फ़र्ज़ है ये जाने कोई मर्ज़ है।
ईश्वर की अदालत में सदियों से मुकदमा दर्ज है। जाने कब होगी सुनवाई, जाने कब होगी सुनवाई, ईश्वर पर भी तो स्त्री का कर्ज है। थैंक यू।